हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से क्या चाहती है, क्या उसकी थर्ड आपके पार्टनर को लेके फीलिंग है और क्या सोच विचार कर रही है वो आपके पार्टनर को लेके। सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे। चलो देखते हैं कि थर्ड पार्टी आखिर आपके पार्टनर से चाहती क्या है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर से क्या चाहती है। डिवाइन प्लीज़ डिवाइन। ये 5 कार्ड्स निकाल ली हैं। एनर्जी बहुत हेवी आई है, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी है। देख लेते हैं, कार्डों को क्लियर कर लेते हैं। द टावर के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। द टावर के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। देखो थर्ड पार्टी की जो एनर्जी चल रही है ना, वो अभी करंट में बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ बड़ा नुकसान हुआ है, कोई चीज़ छूटी है या कोई उनको छोड़ के गया है। ये हो सकता है ये आपके पार्टनर भी हो। थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये चीज़ या तो उनका कोई बड़ा भाई हो सकता है या फादर हो सकते हैं या चाचा मामा, कोई भी हो सकते हैं जो उनको क्लियरिटी लेके आना चाह रहे हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। और इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर को याद कर रही है या फिर ये कह सकते हैं कि उनके बारे में सोच रही है, क्योंकि आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का रिलेशन काफ़ी टाइम से रहा है और वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से इमोशनली अटैच भी होती जा रही है। लेकिन जैसे आपके पार्टनर को उसने कहते हैं ना कि अपने फेवर में लेने के लिए जो भी चीज़ें करी हो, जो भी XYZ जो उसको सही लगा हो, वही चीज़ का कर्मा उसको फेस करना पड़ रहा है अभी करंट में। और इसी कारण से द टावर का कार्ड आया है, जो कि दर्शाता है कि उसकी लाइफ से कुछ बड़ा नुकसान हुआ है। या तो मान सम्मान छूटा है, या आपके पार्टनर छूटे हैं, या फिर उसकी आपके पार्टनर से बिल्कुल भी नहीं बन रही है, 1% भी नहीं बन रही है। इस टाइप की एनर्जी द टावर के कार्ड को देख के लग रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड क्लियर कीजिए। देखो टावर का कार्ड आया था, उसके बाद द हैंगमैन का कार्ड आना बनता ही है। क्यों बनता है कि जब लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है या फिर लाइफ में कुछ अनबैलेंस हो जाता है, या फिर कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है, या मान सम्मान छूटता है, या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और इसी कारण से क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी भी पूरी तरीके से हैंग हो चुकी है। उसको नहीं समझ में आ रहा कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। वो अपने आप में अब खुद को योद्धा ज़रूर समझ रही है। उसको लग रहा है कि मैं सारी सिचुएशन को संभाल सकती हूँ और इस सिचुएशन से बाहर आ भी सकती हूँ। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि उसको अभी सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट उसको मिल नहीं रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में है। थर्ड पार्टी अगर थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल जाए ना, या थोड़ा सा उसको कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है आपके पार्टनर को लेके। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि वो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, और ना ही उसका खुद का दिमाग चल रहा है कि मैं ऐसी सिचुएशन को कैसे फेस करूं और क्या करूं। द हर्मिट की कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रही है। उसको लग रहा है कि मैंने बहुत ही मुश्किलों से ये सब कहते हैं ना कि ये सब साम्राज्य बनाया था। एक तरीके से उसने ABCD करके जेड तक पहुंची है। उसको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने बहुत मेहनत करी है, और उसको लग रहा था कि अब मेरे पास धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें आने लग जाएगी, क्योंकि काफ़ी हद तक उसको आपके पार्टनर से कुछ चीज़ें रिसीव भी हुई है। तो उसको ये गलतफहमी हो गई थी कि हो सकता है नहीं, मतलब उसको पूरी गलतफहमी ही थी कि वो आपके पार्टनर से अपनी
मनचाही चीज़ों को ले सकती है या अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसी कारण से बहुत ज़्यादा वो टेंशन में है। लेकिन वो टेंशन ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है। उसको लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में वापस से खुशियाँ ले आऊँगी, वापस से मैं सेलिब्रेशन करूँगी और अपनी लाइफ को वापस से ब्यूटीफुल बना लूँगी, क्योंकि वो पास्ट से बाहर नहीं आ पा रही है। वो आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए वो आपके पार्टनर के पास वापस जाने के लिए या आपके पार्टनर से वापस रिश्ता अच्छा करने के लिए क्या कर रही है, वो कुछ ना कुछ आइडियाज़ लगा रही है, क्योंकि वो आपके पार्टनर को छोड़ नहीं सकती। हो सकता है कि आपके पार्टनर से इमोशनली अटैच हो चुकी है या फिर आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट मिलने वाला है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, उस हिसाब से 2 रीडिंग्स आई है, 2 बात पता चल रही है इन कार्डों से कि या तो आपके पार्टनर से वो इमोशनली अटैच हो गई है या फिर वो आपके पार्टनर से उसको कुछ फ़ायदा बहुत बड़ा मिलता रहता है, मिलने वाला भी होगा, इसी कारण से वो आपके पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहती है। द स्टार के कार्ड क्लियर कीजिए। मैंने वो कहा था कि पास्ट की बातों को नहीं छोड़ना चाहती है। वापस से देखो ये कार्ड निकल के आ गया है, और पास्ट तो है, साथ में पैसा भी दिख रहा है। मतलब पास्ट में ये पैसों को लेके बहुत ज़्यादा अनबैलेंस रही होगी, जिसके कारण से ये अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहती है, और इसी कारण से वो चाहती है कि आपके पार्टनर उससे दूर नहीं जाए और वो उनको हमेशा अपने फेवर में करके रखे। इसीलिए आपके पार्टनर को या फिर आपके पार्टनर से जुड़े हुए जो भी आपके पार्टनर के दोस्त वगैरह हो या फिर जिससे भी आपके पार्टनर का नज़दीकी रिश्ता हो, उनसे वो मिल रही है, बातचीत कर रही है और चाहती है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, लाइफ में स्टेबिलिटी वापस से आ जाए। जो रिश्ता पहले आपका और आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का जो बना हुआ था, वैसा ही रिश्ता वापस से बन जाए। ये थर्ड पार्टी सोच विचार पूरी तरीके से कर रही है और प्लानिंग भी बना रही है, क्योंकि देखो दिख रहा है ना कि वो आपके पार्टनर के कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार हो, दोस्त हो, तो उनसे वो मिलने की कोशिश कर रही है, बात करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये रिश्ता मजबूत हो सके। 9 ऑफ वांड्स से कार्ड क्लियर कीजिए। उसको लग रहा है मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, सिचुएशन अभी सही नहीं चल रही है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस भी है, उसको खुद पे भरोसा भी है कि मैं एक दिन इस सिचुएशन को बैलेंस कर लूँगी, मैं सब कुछ सही कर लूँगी, ऐसा उसको विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं करा है, मैं हमेशा डिवाइन पे भरोसा रखा है मैंने, इसलिए मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन वो ये बात भूल रही है कि उसने कर्मा ऐसे बना लिए हैं किसी के पार्टनर को छीनना, और जब आपका पार्टनर आपसे दूर गया होगा, किसी और के पास गया होगा, तो आपको क्या तकलीफ़ हुई है, तो वो कर्मा उसने कहीं ना कहीं बांध लिया है, जिसको उसको फेस करना ही पड़ेगा। वो ऐसा सोच रही है कि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, इसलिए मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन जो कर्मा उसने बनाया है वो उसको फेस करना ही पड़ेगा, और इसी कारण से ये प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ रही है। और देखो, जो जिसका नहीं है वो उसके पास कभी नहीं रहेगा। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि मन बहलाने के लिए कह देते हैं, बच्चे को खिलौना दे देते हैं, ठीक है चलो, तो मन बहलाने तक के लिए सही है, लेकिन परमानेंट उसको कोई चीज़ मिल जाए गलत तरीके से ली हुई, वो मुझे नहीं दिख रहा है। भलाई वो कितना भी सोच ले कि मैंने अच्छे कर्म करे, मैंने सब कुछ बढ़िया किया है, लेकिन कभी अपनी गलती किसी को दिखती नहीं है। उसको यही लगता है कि मैंने हमेशा अच्छे कर्म करे हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब जो रखने वाले हैं वो डिवाइन है, और उसको अपने कर्मों के हिसाब से उसको जो भी फल मिलने वाला है वो उसको मिलेगा। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से क्या चाहती है। तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से स्टेबिलिटी चाहती है, वो चाहती है कि आपके पार्टनर और वो हमेशा साथ रहे, क्योंकि 2 एनर्जी सामने निकल के आई थी कि एक में दिखा था कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से इमोशनली अटैच है, वो सही में चाहती है कि आपके पार्टनर उसके साथ रहे। कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लग गई है। हो सकता है ये फैमिली भी हो, क्योंकि फैमिली
भी अपना एक अंग होता है, उनसे तो वो प्यार करते हैं, उसे छोड़ नहीं सकते। पेरेंट्स हो सकते हैं जैसे, तो वो अपने बच्चों से प्यार करेंगे ही ना, उनको अपने बच्चों को छोड़ के थोड़ा ना जा सकते हैं वो, या वो थोड़ा ना चाहेंगे कि उनका बच्चा दूर चला जाए। तो हो सकता है ये फैमिली भी हो, इसीलिए इतना प्यार, इतना इमोशनल दिख रहा है। और दूसरी जो एनर्जी दिख रही थी, वो एनर्जी मुझे दिख रही थी कि वो आपके पार्टनर से स्टेबिलिटी चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि वो पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस है। वो नहीं चाहती है कि मेरी लाइफ पैसों को लेकर अनबैलेंस हो, ये इसीलिए वो आपके पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहती है। और मेंटली सपोर्ट भी मिलता रहे, ये भी एक दूसरा कारण है जिसके कारण से थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि वो आपके पार्टनर से दूर जाए। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ठीक है, 5 कार्ड्स निकालने हैं। देखो, अगर आपके पार्टनर की बात की जाए ना, तो आपके पार्टनर स्थितियों को बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक दिन मेरी लाइफ में नया सवेरा ज़रूर होगा, एक दिन मुझे मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। इसीलिए डिवाइन पे भरोसा रखते हुए वो खुद को सभी सिचुएशनों में बैलेंस करके रख रखे हैं। पेशेंस पावर बहुत ज़्यादा है और उनको ये फील हो रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग उनके साथ है, क्योंकि जिस तरीके से वो हर प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं ना, उनको ये चीज़ फील हो रही है कि डिवाइन कहीं ना कहीं उनके साथ है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उनकी लाइफ में उनको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन उन चीज़ों का सामना करने के लिए भी वो तैयार है। वो एक राजा की पोजीशन में आ चुके हैं। कैसे राजा क्या करता है? हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहता है और वो चाहता है कि उसकी प्रजा खुश रहे। तो एक तरीके से ये खुद को राजा समझ रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि मैं हर सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी हूँ, मैं हर सिचुएशन का सामना कर सकता हूँ। और बात आ जाती है अगर आपको लेके, कि आपको लेके क्या सोच रहे हैं, तो आपको लेके देखो, उनको लग रहा है कि आपसे उनका जो रिश्ता बनने वाला है या बनेगा, बहुत ही मुश्किल लग रहा है उनको। उनको लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा फील हो रहा है कि स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। तो वो कहीं ना कहीं, हताश तो नहीं बोलूँगी, हताश नहीं है वो भी कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से, लेकिन उनको ये लग रहा है कि आपसे रिलेशन में वापस से आना, रियूनियन करना या वापस से फैमिली को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए वो सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देखो, कहीं भी लव का कार्ड नहीं आया है। एक बार और कार्ड निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेके क्या। देखो, लव का कार्ड अभी भी निकल के नहीं आया। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, कुछ अलग हटके ही हो रही। मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी दिख रही है, थर्ड पार्टी को लेके भी और आपके पार्टनर को लेके भी। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ से सभी चीज़ें जा चुकी है, सभी वो चीज़ें जिनको वो पसंद करते थे, आप उनकी लाइफ से जा चुके हो। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से भी वो दूर जा रहे हैं और पैसों का उनको इतना मोह हो नहीं रहा है कि हाँ मुझे बहुत पैसा चाहिए। नहीं, अभी वो एक होता है ना इंसान के, कभी कभी तक हताश हो जाता है जीवन से, कि उसको लगता है कि नहीं, मैं कुछ टाइम के लिए शांति चाहता हूँ और शांत वातावरण में बैठना चाहता हूँ। और इसी कारण से वो सब चीज़ों से मुंह मोड़ के जाना चाह रहे हैं। लेकिन उनकी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएगी। उनकी लाइफ में खुशियाँ कौन हो? उनकी लाइफ में खुशियाँ हो आप, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आप दोनों को मिल रही है। और लेकिन वो काम होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है। होता है ना कि अपन कोई बीज बो देते हैं तो वो पौधा बनने में टाइम लगता है, तो वैसे ही डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, लेकिन वो काम होने में थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है। लेकिन आपके पार्टनर ने खुद को पूरी तरीके से बैलेंस कर रखा है। हाँ, टेंशन में ज़रूर है, लेकिन सिचुएशनों को बैलेंस कर रखा है, वेटिंग मोड में है। वो चाह रहे हैं कि आप उनको आगे होके कॉल कर लो, मैसेज कर लो, उनसे बात कर लो, तो वो क्या सिचुएशन उनके फेवर में आ जाएगी। और उनको
आगे होके झुकना भी नहीं पड़ेगा और उनका काम भी हो जाएगा। वेटिंग मोड में वो दिख रहे हैं और अपनी लाइफ को सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई मेरी लाइफ में आगे होके नहीं आ रहा है, आगे होके आने से मतलब थर्ड पार्टी का नहीं है, यहाँ पर आगे होने से आने से मतलब आपसे है, कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा ट्रू लव मेरे पास नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, फ्री रहना चाहता हूँ, टेंशन फ्री रहना चाहता हूँ और अपनी लाइफ अकेले ही जीना चाहता हूँ। ना वो थर्ड पार्टी के पास जाना चाह रहे हैं और ना आगे होके आपके पास आना चाह रहे हैं, मतलब आपके साथ रिश्तों को सुधारने के लिए कोशिश नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि चाहते ज़रूर है कि वो कोशिश करें। ठीक है, वेटिंग मोड में दिख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप आ जाओ, आप सब सिचुएशन बेटर कर दो, आप सारे काम को सही कर दो, लेकिन खुद एक्शन लेने की फिराक में नहीं है, टेंशन में बहुत ज़्यादा है, पर उनको विश्वास है कि एक दिन सिचुएशन सब सही हो जाएगी। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, आपको लेके थर्ड पार्टी की एनर्जी बता दी है आपके पार्टनर को लेके। अब देखो आगे क्या होने वाला है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जो आज की एनर्जी आई है ना, बहुत ही ज़्यादा हेवी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके पार्टनर, और थर्ड पार्टी की लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, वो सोच विचार में बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रही है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप डिवाइन से प्रेयर करो, खुद के लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, कि उनको सोचने समझने की शक्ति दो। उनका माइंड अभी चल नहीं रहा है कि मुझे क्या करना है, किस रास्ते पे जाना है। ये तो मालूम है उनको कि आपके पास आना है, लेकिन कैसे आना है ये समझ नहीं पड़ रहा है उनको लग रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं की लाइफ में है। तो इसीलिए डिवाइन से प्रार्थना करो कि वो आपके पार्टनर को थोड़ी सी सद्बुद्धि दे, उनको हील करो आप, और ताकि ये जो कंफ्यूजिंग वाली जो स्थिति चल रही है आपके पार्टनर की, वो थोड़ी सी सुधर सके। और हीलिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्दी मैं रेकी का कोर्स लेके आ रही हूँ 5 तारीख को, 5 सितंबर से रेकी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और कोई भी अगर चाहता है कि ये कोर्स सीखना है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, जिससे क्या होगा कि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगी, तो आपको पता चलता रहेगा कि मेरे अपकमिंग कोर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं 7 तारीख से जन्माष्टमी है उस दिन, और या फिर 8 तारीख से टेरोट का कोर्स वापस से लेके आ रही हूँ। टेरोट का कोर्स इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि टेरोट कार्ड एक ऐसी मॉडलिटी है जिससे कम समय में अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है ना, बहुत सी मॉडलिटी ऐसी होती है, जैसे वास्तुशास्त्र है, हाथ देखना है, और एस्ट्रोलॉजी है, ये पत्रिका देखना है। इन सब में क्या होता है, बहुत समय लगता है, किसी में 10 साल लगते हैं परफेक्ट होने में, किसी में 2 साल लगते हैं, किसी में 1 साल लगता है, किसी में 5 साल लगते हैं। लेकिन टेरोट कार्ड एक ऐसी मॉडलिटी है जिसमें मात्र 3 महीने में आप इस काबिल हो जाते हो कि आप अर्निंग स्टार्ट कर सको। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि घर बैठे बैठे आप 20 से 25 हज़ार रुपये, या फिर उनका दिमाग यूज़ करके वो और भी ज़्यादा घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। तो ऐसी लेडीज़ जिनको बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है, वो घर बैठे टेरोट कार्ड सीख सकती है, और घर बैठे टेरोट कार्ड के माध्यम से, उनके मदद से, डिवाइन की ब्लेसिंग से वो 25 से 30 हज़ार रुपये महीना आराम से कमा सकती है। इसीलिए जो टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं, तो मेरा जो नेक्स्ट बैच है वो 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। और जो हीलिंग करना चाहते हैं खुद की और खुद के पार्टनर की, तो उसके लिए रेकी का कोर्स आ रहा है 5 सितंबर से। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी लाइफ में खुश रहो, एंजॉय करो, टेंशन फ्री रहो। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आता रहता है, और कोशिश करो कि इनसे परे रह के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। ठीक है ना, ठीक है, आप सभी को हरे कृष्णा।